Sir, what country are you from? Don't answer for this line. You don't have to answer questions. तो दोस्तों, अगर आप भारतीय हो और ये 3 देश में काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। आप या तो यूएस के अंदर काम कर रहे हो, या फिर दुबई के अंदर काम कर रहे हो, या तो सऊदी अरबिया के अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा डेटा पेश किया है। और इस डेटा के तहत जितने भी एम्बेसी है, यानी दुनिया के हर एम्बेसी ने अपने यहाँ रहने वाले जितने भी भारतीय हैं, क्योंकि 200 कंट्री से ज़्यादा कंट्री में भारतीय जॉब करते हैं, रहते हैं, एनआरआई हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया। लेकिन बशर्ते ये 3 देश में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, इसलिए वहाँ के एम्बेसी भी ने कुछ गाइडलाइन जारी किया है, कुछ नियम जारी किया है। तो इस अपडेट को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और वो गलती करने से बचे। कल के न्यूज़ में भी बताया था कि एक डेटा दिया है विदेश मंत्रालय ने, पहली बार राज्यसभा में विदेश मंत्रालय जो डेटा दिया है, इस डेटा के तहत जो बताया गया है, क्योंकि और भी बहुत सारे पहले डेटा दिए गए थे, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि बारीक से हर कंट्री का नाम इसमें लिया गया और किस कंट्री से कितने भारतीय को डिपोर्ट किया गया है और इस टाइम अभी कितने भारतीय किस कंट्री में जॉब कर रहे हैं, सारा डेटा राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने दिया है। तो पहले आप ये डेटा सुने, उसके बाद जो 3 कंट्री में रहने वाले इंडियन हैं उन लोगों को वार्निंग दिया गया, किस कारण से वार्निंग दिया है और क्यों दिया है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अभी से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दे, अगर वो भी एनआरआई हैं और आप भी अगर एनआरआई हैं, ताकि उन तक इस तरह का वीडियो पहुंचे और गलती करने से बचे, नहीं तो खामखाम वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस टाइम विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से, यानी 2025 तक का जो डेटा दिया है, इस डेटा में बताया गया कि अभी प्रेजेंट टाइम में किस कंट्री में कितने भारतीय रहते हैं। उसके बाद जो ये 3 कंट्री का रूल आया है, जो नियम आया है, जो विदेश मंत्रालय ने वार्निंग दिया है, उसके ऊपर भी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले डेटा सुन ले। इस डेटा में बताया गया है कि 2025 तक राज्यसभा में खुद विदेश मंत्रालय ने ये डेटा दिया है और डेटा में बताया कि पहले नंबर पर जो नाम आ रहा है वो यूएस का नाम आ रहा है। लगभग 53 लाख भारतीय वहाँ पर रहते हैं। कुछ ऐसे भी भारतीय जो वहाँ के निवासी हो गए, क्योंकि अरब कंट्री में अगर जो लोग श्रमिक लोग जाते हैं काम करने के लिए, कोई भी वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलता। लेकिन यूरोप कंट्री में अगर लोग जाते हैं तो 5-6 साल बाद, 8 साल 10 साल के बाद उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी वहाँ का नागरिकता मिल जाता है। लेकिन अरब कंट्री में ऐसा नहीं है, इसलिए यूएस का नाम नंबर 1 पे आ रहा है और 53 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ जॉब करने जाते हैं, कुछ परमानेंट ही वहाँ पे रहते हैं। वो विदेश मंत्रालय ने क्लियरली डेटा दिया है। दूसरा जो डेटा दिया है वो है यूएई का, यानी यूनाइटेड अरब इमारात। उस कंट्री में 4 मिलियन से ज़्यादा भारतीय वहाँ पे जॉब करते हैं। दुनिया में सबसे जो श्रमिक ज़्यादा जाने वाले हैं वो इंडिया से वहाँ पर ही जाने वाले हैं, यानी 43 लाख भारतीय, 4.3 मिलियन भारतीय वहाँ पे रहते हैं। ये क्लियरली विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में डेटा दिया है। उसके बाद सऊदी अरबिया का नाम आता है लगभग 26 लाख, उसके बाद कुवैत का नाम आता है 10 लाख, कनाडा के नाम आता है 22 लाख, इसी तरह मलेशिया के अंदर भी लगभग 19 लाख है, सिंगापुर के अंदर भी लगभग 18 लाख भारतीय रहते हैं। तो मोटा मोटी जो है वो ये सब बड़े बड़े कंट्री का डेटा दिया है और इस डेटा में बताया गया है कि वहाँ पे इतने टोटल जो आबादी इसमें बताया गया लगभग 3.5 करोड़, यानी 3 करोड़ 50 लाख भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते हैं, 200 ऐसे कंट्री में। लेकिन ये जो बड़े बड़े कंट्री का मैं नाम बताया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीयों का तादाद है। लेकिन जैसा मैं बताया 2 दिन पहले भी डेटा में बताया था, विदेश मंत्रालय ने क्लियरली बता दिया था कि अभी 2025 के अंदर किस कंट्री से कितने भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, यानी वहाँ से सीधी निकाल दिया गया है। और भी जैसे कुछ लोगों को मान ली वीज़ा वायलेशन की वजह से कुछ लोगों को जेल में रखा गया है, कुछ लोगों पर केस चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ से क्लियरली डिपोर्ट कर दिया गया है। तो जो डिपोर्ट किया गया है उसमें पहला जो नाम आ रहा है, इसलिए वहाँ के एम्बेसी ने सारे अपने यहाँ जो भी, क्योंकि हर कंट्री में एम्बेसी होता है आपके सपोर्ट के लिए, आपके हेल्प के लिए, तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है सऊदी अरबिया का नाम आ रहा है। आप लोग को न्यूज़ में बताया था कि लगभग 11,000 भारतीयों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया 2025 के अंदर। दूसरा जो नाम आ रहा था वो यूएस के अंदर, क्योंकि राज्यसभा में ये हमारी डेटा नहीं है, आपकी डेटा नहीं है, सरकार ने खुद इस डेटा को पेश किया है और राज्यसभा में पेश किया है। तो यूएस का नाम आ रहा है लगभग 3400 भारतीयों को 1 साल के अंदर 2025 के अंदर वहाँ से डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया गया।
किसी के ऊपर जो है वो वहाँ पे केस चल रहा है या वहाँ के जेल में रखा गया, वो अलग है। लेकिन जो लोग इंडिया में आ चुके हैं, यानी वहाँ की गवर्नमेंट डायरेक्ट डिपोर्ट किया है, उसकी तादाद मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है यूएई का नाम आ रहा है, जो यूनाइटेड अरब इमारात, वहाँ से लगभग 1400 कुछ भारतीयों को वहाँ से भी डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया गया। तो मैनुअली ये 3 कंट्री में सबसे ज़्यादा भारतीय जॉब करते हैं, सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। तो ये तीनों कंट्री के जो एम्बेसी है ने क्लियरली अपडेट जारी करके भारतीयों को वार्न किया है, बताया है कि 2026 के अंदर ये 3 कंट्री में बहुत ज़्यादा चेकिंग चलेगी, क्योंकि वहाँ की सरकार कोई भी डिसीजन लेती है अपने कंट्री के सुरक्षा के लिए, तो इसमें किसी दूसरे कंट्री का इंटरफेयर कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर कंट्री को सेफ रखना उनका अधिकार है। और जो भी वहाँ पे इलीगल तरीके से रहते हैं उनको वहाँ से डिपोर्ट करना उनका अधिकार है, और चाहे तो कभी भी किसी भी कंट्री के लोग को वहाँ से वो डिपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैं बताया, ये 3 कंट्री में है ज़्यादा 2026 के अंदर चेकिंग चलेगा, इसलिए तीनों कंट्री में रहने वाले भारतीयों को एम्बेसी की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से वार्निंग जारी किया गया है और बताया है कि अगर आपको कोई भी वीज़ा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे भारतीय जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और जुर्माना उतना दे नहीं पाते, अपने कंट्री में वापस नहीं आ पाते हैं, तो आपको वहाँ पे एम्बेसी रखा गया आपको हेल्प के लिए। आप लाजिम एम्बेसी में जाकर अपना प्रॉब्लम बताएं, वहाँ कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट मिलेगा। तो क्लियरली कहना है विदेश मंत्रालय का और एम्बेसी का कि अगर आप ये 3 कंट्री में रहते हो, यूएस के अंदर, यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर और सऊदीया के अंदर, तो वीज़ा एक्सपायर होने से पहले अपने कंट्री वापस चले आएँ तो आपके लिए बेहतर होगा। यानी ओवर स्टे होने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके साथ साथ आपका देश का भी छवि ख़राब होता है। इसलिए जो भारतीय रहते हैं ये 3 कंट्री में, तीनों कंट्री में रहने वाले भारतीयों को वार्न किया है। अगर आप ये 3 कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर एक जो भी प्रवासी है, जो भी एनआरआई है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी जानकारी मिले। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।